हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जो दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में आखिर कह क्या रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्किल है हमारा, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे इस टाइप से है बना हुआ, और ये पॉइंट है ए ओ बी, और ये है पॉइंट पी, और ये एंगल जो है ना स्टूडेंट, ये दिया हुआ है 115 डिग्री। तो फाइंड ए पी ओ, ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट? ये एंगल कितना होगा ये सबको जान रहा है। बीच में क्या बन रहा है स्टूडेंट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है। सिंस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOP is equal to 180 minus 115, that means 65। और हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAP एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। AOP कितना है स्टूडेंट? AOP ये हमारा 65 है, प्लस OAP ये हमारा 90 है, प्लस एंगल APO जो है वो x है हमारा, तो यहाँ पे x डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट x डिग्री कितना हो जाएगा? 9 से 15 155, तो 180 में 155 अगर माइनस कर देंगे तो x कितना मिलेगा स्टूडेंट? ये मिलेगा 25 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री मारते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए जब तक हम फिगर को बनाते हैं। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है P, और यहाँ से हम लोग दो ट्रेंजन बनाए हैं, एक हो गया PA और दूसरा हो गया PB। इसका रेडियस R है, तो इसमें शो करना है, इसमें प्रूफ क्या है स्टूडेंट कि A जो ट्रायंगल है ABP, सॉरी APB, ये क्या है? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दूसरा इसमें जो गिवन है वो दिया हुआ है कि OP जो है वो डबल ऑफ R है, ठीक है, ये डबल है R का। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट ये R है, यहां से लेकर के यहां तक आप लोग देख रहे होंगे, ये भी क्या होगा? ये R ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये R है, और OP यहां से लेके यहां तक डबल R है, मतलब ये अगर R होगा तो ये भी तो R ही होगा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ये R है, ये R है। अब स्टूडेंट ये क्या है कि सिंस हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट Q इज अ मिड पॉइंट ऑन OP, ठीक है। Q क्या होगा? मिड पॉइंट होगा,
मिड पॉइंट होगा तभी तो ये आर है और ये भी आर है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओएपी में हम लोग अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे करेंगे कि हम लोग ज्वाइन कर देंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओएपी। तो यहाँ पे एंगल ओएपी हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट, ज्वाइन ए क्यू को हम लोग करना क्या है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आर है, ये आर है और ये भी आर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहा जाता है कि अगर हाइपोटेनस पे मिड पॉइंट बना रहे हम लोग, ठीक है, तो अगर जो हाइपोटेनस है वो बेस का डबल है और यहाँ पे अगर मिड पॉइंट है तो ये जो 90 डिग्री एंगल जहाँ पे है उस पॉइंट से अगर हम लोग क्यू को मैच करवाते हैं तो ये भी हमारा आर के इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब वो सिंपली बेस के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ज्वाइन कर देंगे ए क्यू को। तो हियर हम लोग लिख सकते हैं हियर ए क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है स्टूडेंट, ए क्यू को हम लोग कर दिया है आर के इक्वल कर दिया है। अब स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल ओ ए क्यू इज एन इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों हम लोगों का क्या हो गया, आर हो गया। तो हम लोगों को करना क्या है भाई कि एपीबी को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब दिक्कत नहीं हुई होगी। ओ ए क्यू ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एक बड़े वाले ट्रायंगल में, दैट इज एपीबी। एपीबी के केस में क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट कि हम लोगों का जो ट्रायंगल है एपीबी, तो उसमें हम लोगों को, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सेकंड, इसको पेन को चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। स्टूडेंट इसमें ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ यहाँ पे देखते जाइए। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये वाला सिर्फ इतना एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोगों के पास और क्या चीज है, एक स्टूडेंट यहां से लेकर के यहां तक जो कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कितना हो गया, 9 6 15, तो 15 और ये कितना एंगल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले ये छोटा वाला लिख लीजिए स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ओएपी, एंगल ओएपी प्लस एंगल एओपी प्लस एंगल ओपीए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा स्टूडेंट। अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया है तो इन सब का वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ओएपी कहाँ है स्टूडेंट, ओएपी ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस एओपी ये हो गया हमारा 60 प्लस एंगल ओपीए इज इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल ओपीए जो होगा 9 6 15 उधर माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये 30 डिग्री होगा। तो इसके पहले वाले, तो सिमिलरली स्टूडेंट ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अगर सेंटर है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट भी है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट हम कर सकते हैं सिमिलरली एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, हेंस हम लोग कह सकते हैं हेंस एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल जो होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब स्टूडेंट ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ठीक है, होगा, ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लीजिए इमेजिन करके।
अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। किसका केस बन रहा है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ आइसोसेलेस के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसके बाद इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल एपीबी के केस में क्या है, एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीबी प्लस एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए, ये सब मिला के 180 डिग्री होगा स्टूडेंट। और एंगल एपीबी हमारा है 60 डिग्री, और ये पीएबी प्लस इस वाले एंगल को भी हम लोग लिख सकते हैं पीएबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ट्वाइस द एंगल ऑफ एपीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो एंगल पीएबी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120/2, दैट मीन्स 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया। तो जगह हाँ स्टूडेंट एक लाइन आ ही जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सिंस ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज 60 डिग्री, सो ट्रायंगल एपीबी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा और आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट इसको आप कर रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री ले रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको हम लोग बस ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल विथ रेडियस 8 फ्रॉम ए पॉइंट 17 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये एक छोटा सा सर्किल है, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है। ये है पॉइंट, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये O है, ये P है और ये मान लेते हैं पॉइंट B है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रेडियस है, ठीक है। हम लोगों को रेडियस से काम नहीं है, ठीक है ना। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 17 सेंटीमीटर ये है, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई करिए और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट VP क्या हो जाएगा, अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, आप लोगों का आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट हम लोग सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कि पॉइंट P 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द P, फाइंड दिस रेडियस। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे हमारा, एक सेकंड स्टूडेंट मार्कर चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टूडेंट ये O है, ये A है और ये हो गया हमारा P। तो इसमें कह रहा है ये 90 डिग्री है, ये X है आपकी बात, ठीक है। तो P 25 सेंटीमीटर है, तो P ये है हमारा 25 सेंटीमीटर और जो टेंजेंट है स्टूडेंट ये है 24 सेंटीमीटर। तो ये X निकालना, मतलब यहाँ पे OA क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अगर आप लोग करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, मतलब पहले इसका फिगर बना लेते हैं कि एक फिगर
क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये एक फिगर है स्टूडेंट, इसमें फिगर बन नहीं रहा है इस वाले बोर्ड पे, तो आप लोग थोड़ा सा अपने नोटबुक पे अच्छे से फिगर को बनाइएगा। ये पॉइंट ओ है, ए बी पी, ये ए है, ये बी है, ये पी है। तो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट, पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है, ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो डेट ए पॉइंट ए ओ बी पी आर कॉन्साइक्लिक। तो स्टूडेंट ए ओ और जो बी पी है कि प्रूव करना है कि ए ओ बी पी आर कॉन्साइक्लिक। स्टूडेंट कॉन्साइक्लिक का सिंपली मतलब होता है कि अपोजिट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री अगर हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है। अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल भी है स्टूडेंट, और ये एंगल क्या होगा, 360 में 180 माइनस कर देंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, 180 निकल जाएगा, मतलब ये कॉन्साइक्लिक प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक फिगर है, ये फिगर है और एक टेंजेंट यहाँ पे है और एक टेंजेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा ए बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और ये है पी, और ये है हमारा ओ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को पेरीमीटर जो है वो बताना है, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी। तो स्टूडेंट पेरीमीटर जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या था स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ये वाला लाइन पूरा इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि ये इसका डबल होगा, ठीक है। हम लोगों ने जो निकाला था स्टूडेंट, ये जो एक लाइन होता है वो ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होता है। तो अगर ये लाइन अगर 12 दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे पी ए क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर। तो स्टूडेंट पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ पी ए, मतलब 2 × 14 हो जाएगा, डेट मीन 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग डील करने वाले हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आके कह क्या रहा है कि एक सर्किल है स्टूडेंट, इसमें एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ऐसा सर्किल को बना दिया गया है। इसमें ए बी सी है दिया हुआ, हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, और दूसरा बात दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो गया आर। स्टूडेंट इसमें बताया जा रहा है कि ए बी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ए बी है 10 और ए आर है 7 और तीसरा है सी आर दिया हुआ है 5। आपको निकालना है बीसी का लेंथ क्या होगा। तो स्टूडेंट बीसी का लेंथ निकालने के लिए क्या है, ए आर कहाँ है स्टूडेंट, ए आर ये 7 है तो ये भी हमारा 7 होगा, ए बी दिया हुआ है 10, अगर ये है 7 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, सी आर 5 है, ये अगर 5 स्टूडेंट तो ये भी 5 होगा, तो बीसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग उसको बना ही लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक छोटा ऐसा सर्किल है, यहाँ पे एक कुछ इस टाइप का फिगर है दिया हुआ, ठीक है। इसमें फिगर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो सकता है, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट ये है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। इसमें नामकरण कर देते स्टूडेंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। अब स्टूडेंट इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ है दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और सीडी का जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और एडी का लेंथ क्या होगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट ऐसा वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अपोजिट साइड का जो सम होता है वो दूसरे वाले अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है, दैट मींस AB +
CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है स्टूडेंट, AB कितना है स्टूडेंट, AB है 6, CD है 4, BC कितना है स्टूडेंट 7 और ये AD है। ठीक है, तो स्टूडेंट AD कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 में -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब कर रहे हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिसका बचा हुआ इसको रो करके लिख लीजिए। स्टूडेंट अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग रीड करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या क्या रहा है कि एक सर्किल है, एज यूजुअल सर्किल चैप्टर है तो सर्किल तो होगा ही। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक सर्किल हम लोग बना लिए हैं, यहाँ पे एक सेंटर है इसका और यहाँ पे एक लाइन खींच दिए है, तो ये हो गया CBD और ये हो गया O। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल CBD इज 120 डिग्री। तो स्टूडेंट करना क्या है, प्रूफ OB जो है वो होगा डबल ऑफ BC, वो BC के डबल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CBD 120 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो स्टूडेंट ये वाला जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो OB और BC है, OB और BC, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इन ट्रायंगल OCB में देखेंगे तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, OCB को अगर हम लोग काट के यहाँ पे रख देंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का फिगर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये 90 मतलब ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया A। B कितना है स्टूडेंट, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 60 डिग्री हम लोगों को काम की चीज क्या है, OB और BC। एक सेकेंड, वो तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट O है, ठीक है ना, C 90 डिग्री, B 60 डिग्री और O 30 डिग्री। हाँ स्टूडेंट, हम लोगों का काम है OB का मतलब ये वाला और BC का ये वाला। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है और ये हाइपोटेनस दिख रहा है। तो स्टूडेंट बेस और हाइपोटेनस कहाँ पे यूज होता है, कॉस में यूज कर सकते हैं या फिर हाँ कॉस में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। स्टूडेंट बेस कितना है यहाँ पे BC है और हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट OB है। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो ये OB क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, और स्टूडेंट OB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC ही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, देखते हैं अगला कितना क्वेश्चन है। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 2 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। मेरा जो बुक का एडिशन है वो थोड़ा सा पुराना है, तो अगर उसमें आपके बुक में ज्यादा क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, या नहीं तो आप लोग फोटो खींच के कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, कि यहाँ पे 2 सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है, और एक ये यहाँ पे है दिया हुआ, एक ये है और एक ये टेंजेंट है, और ये यहां से पास हो रहा है और ये यहां से पास हो रहा है। ठीक है,
ए बी पी ओ, ए बी पी ओ। और स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो ये 4 है और ये 6 है। 6 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ओ ए जो है वो 6 है और ओ बी जो है वो 4 है और ए पी जो है वो 10 है और बी पी जो है वो आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। ओ ए पी के केस में अगर हम लोग ओ पी का स्क्वायर, ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, दैट मीन्स पी ए मतलब ये 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 36, दैट मीन्स ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 136 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी के केस में स्टूडेंट ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, दैट मीन्स 136 तो है ही, ओपी स्क्वायर का वैल्यू 136 माइनस ओबी, ओबी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट बीपी का स्क्वायर इक्वल टू 120, तो बीपी इक्वल टू अंडर रूट 120। अब स्टूडेंट ये 11 के रूट के बहुत करीब है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि डेसिमल में ही लाना है। तो 11 से बहुत कम क्या हो जाएगा, ये बहुत कम का अंतर होगा, तो ये 10.9 हमारा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है जो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, जो अभी हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा, आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक छोटू सा सर्किल हम लोग बनाएंगे, काफी बड़ा सर्किल बन गया है स्टूडेंट। यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे कर गया है टच, ठीक है स्टूडेंट। अब जो एक्सटर्नल लेंथ खिंचा गया है उसको रब कर दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे बताया क्या है, ए बी सी डी, फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टूडेंट, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे है पी क्यू आर एस, क्यू ये आर और ये हो गया एस, ठीक है। और बीच में है एक हमारा सर्किल का सेंटर ओ, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या क्या है दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। बीसी जो है, बीसी है दिया हुआ 38 सेंटीमीटर, सीडी है दिया हुआ आपका 25 सेंटीमीटर, बीपी है आपका दिया हुआ 27, और यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड रेडियस। रेडियस निकालना है हम लोगों को। तो इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, बीपी दिया हुआ है 27 स्टूडेंट, ये है 27, तो ऑब्वियसली ये भी होगा 27 क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसको खींचा गया है, बराबर ही होगा। सीडी है 25, बीपी हो गया, बीसी है 38 स्टूडेंट, यहां से यहां तक 38 है, ये 27 हो गया, तो ये कितना हो गया 11 होगा, तो ये भी 11 ही होगा, ठीक है। सीडी है स्टूडेंट कितना 25, ये अगर 11 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। कुछ तो मिसिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल डी है 90 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट,
यहाँ पे एंगल डी का वैल्यू है 90 डिग्री, ये छोटा हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 14 14 आ गया है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट 90 डिग्री होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, सो ये चारों ही अगर 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट, इस तरह से नहीं लिखिए, सिंस एंगल आर डी एस इज इक्वल टू एंगल डी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट ये दोनों अगर 90 डिग्री हो गया है, सो एस डी इज पैरेलल टू ओ आर। तो सिमिलरली स्टूडेंट डी आर इज ऑल्सो पैरेलल टू एस ओ, हेंस एस ओ आर डी इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट एस ओ आर डी ये वाला जो हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आर है, ये आर है, दोनों रेडियस है। तो सिंस एस ओ आर डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल होंगे स्टूडेंट, चारों 90 90 है, तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अपोजिट साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर लिखना उतना जरूरी नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पूछा है, हम लोगों को सिर्फ आर निकालना है। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हेंस एच डी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सो रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका सॉल्यूशन, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। स्टूडेंट इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, देखते हैं, अगर वो मन करेगा तो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो उसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन उसको लास्ट ईयर साइंस सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया था। हम लोग उसको अभी इंक्लूड कर लेंगे, मतलब उसको अभी सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है उसमें स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज है उसमें, ठीक है ना। उसको बस कैसे यूज करना होता है उसका वो वर्ड प्रॉब्लम है ऑन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक इसको कंप्लीट करिए, मिलते